अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एडवर्ब को डिस्कस करने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एडवर्ब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, हर जगह पे एडवर्ब को यूज़ किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंग्लिश लैंग्वेज का। और इसमें जब भी आप एडवर्ब यूज़ करेंगे तो एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को ये मॉडिफाई करता है, यानी कि इसके मीनिंग में इजाफा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम एडवर्ब की करेक्शन को इस्तेमाल करने लगे हैं। तो एडवर्ब की करेक्शन को करने से पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या चीज़ है, इसलिए मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बता दिया है। तो इसके कुछ करेक्शन के रूल्स हैं जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। और सबसे पहले है जी एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर जो है ये बताता है कि कितनी दफ़ा जो है वो काम हुआ है। वंस एक दफ़ा हुआ है, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम एट्सेट्रा। तो ये कितनी दफ़ा या कभी कभार हुआ है, तो इसके बारे में ये ज़ाहिर करता है। तो इसकी क्या प्लेस है, अगर उस प्लेस पे आप एडवर्ब को नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। तो ही गोज़ आउट सेल्डम। तो स्टूडेंट सेल्डम जिस जगह पे है वो इनकरेक्ट है। सेल्डम जो है हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज़ किया जाएगा। ही सेल्डम गोज़ आउट। तो ये इसकी प्लेस जो है वर्ब से पहले होनी चाहिए। अगर आप बाद में लिखते हैं तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसी तरह स्टूडेंट दूसरा सेंटेंस है इसी से रिलेटेड, ही इज़ हैप्पी ऑलवेज। तो ऑलवेज जो है ये एंड में नहीं यूज़ किया जाएगा बल्कि बी फॉर्म के बाद हम यूज़ करेंगे, तो ये करेक्ट होगा। अगर बी फॉर्म के बाद आप नहीं कर रहे यूज़ तो ये इनकरेक्ट होगा। जैसे कि ये इधर लिखा है तो ये इनकरेक्ट है। तो आपको जब भी इंग्लिश आपने कहीं पे भी लिखनी है तो इसके प्लेस को अगर आप जहन में रखेंगे तो फिर ही आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम से आपको पता चल गया है कि ये किसी न किसी तरह से टाइम को ज़ाहिर करता है। नाउ, देन, लेट, अर्ली, सून एट्सेट्रा। तो इस तरह से जो भी वर्ड्स हैं जो किसी तरह से टाइम को ज़ाहिर कर रहे हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम की प्लेस सेंटेंस में होती है कि हमेशा ये सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। नाउ जो है, अगर आप इधर ही इज़ नाउ वर्किंग, तो स्पोकन में तो हम किसी भी तरह से कोई थोड़ी बहुत गलती चल जाती है, लेकिन रिटन में आप कोई भी इस तरह की मिस्टेक नहीं कर सकते। नाउ यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, इसको आपने सिर्फ सेंटेंस के लास्ट में ही यूज़ करना है। इसी तरह स्टूडेंट स्टिल और येट है। स्टिल और येट जो यूज़ होता है, स्टिल जो है ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, यानी कि पॉजिटिव जो सेंटेंसेस है उसमें यूज़ किया जाएगा, और येट जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाएगा। अगर आप इसको जो है येट को पॉजिटिव सेंटेंसेस में, स्टिल को नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो ये इनकरेक्ट होगा। जैसे कि ही हैज़ कम बैक येट। तो येट जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। येट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ पे स्टिल होगा। अगर यहाँ पे होता ही हैज़ नॉट कम बैक तो फिर येट यूज़ हो सकता था क्योंकि नॉट सेंटेंस के अंदर आ रहा है, अदरवाइज ये इनकरेक्ट होता है। इसी तरह ऑल और होल का जिक्र है। तो स्टूडेंट जब भी आएगा ही हैड द ऑल बुक्स, तो द ऑल बुक्स नहीं होगा, ऑल द बुक्स होगा। ऑल के बाद हम आर्टिकल यूज़ करेंगे द। अगर आप इसको पहले यूज़ करते हैं तो ये इनकरेक्ट होगा। इसी तरह होल जब भी किसी भी सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा तो होल से पहले आप द यानी कि आर्टिकल यूज़ करेंगे। अगर इसके बाद करते हैं तो वो इनकरेक्ट होगा। इसी तरह सम टाइम और सम टाइम्स है। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें फ़र्क नहीं कर पाते कि हमने सम टाइम यूज़ करना है, सम टाइम्स यूज़ करना है। तो आज इसका भी आप हल जो है वो निकाल लें कि सम टाइम जो है वो उसका मीनिंग होता है कभी। तो सम टाइम्स होता है कभी कभार, यानी कि आप साल में या महीने में कोई एक दफ़ा काम करते तो उसके लिए तो सम टाइम होगा, लेकिन बार बार कोई थोड़े दिनों के बाद आप कोई काम दोहराते रहते हैं तो सम टाइम्स यूज़ किया जाएगा। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा है सम टाइम वी अरेंज अ पार्टी। कभी हम कोई जो है पार्टी का इंतज़ाम करते हैं। तो कभी यानी कि कभी एक दफ़ा। तो कभी कभार से मानी गया कि एक दोस्त है आपका, तो वो आपके एक दो दिन के बाद आपसे मिलता रहता है, तो आप कह सकते हैं सम टाइम्स आई मीट माई फ्रेंड। बाज़ औक़ात मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है द पेशेंट इज़ गेटिंग वेरी बेटर नाउ। तो स्टूडेंट जो है
जब भी सेकंड डिग्री एडजेक्टिव की यूज़ की जाएगी उससे पहले हम वेरी नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि इसकी जगह पे मच यूज़ करेंगे। तो ये रूल है, इस रूल को आपने अच्छी तरह जहन में रखना है कि जब भी सेकंड डिग्री एडजेक्टिव की यूज़ की जाएगी उससे पहले वेरी नहीं बल्कि मच यूज़ करेंगे तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। इसी तरह आई एम मच प्लीज्ड विद योर कोऑपरेशन। तो स्टूडेंट जब भी प्लीज्ड का वर्ड यूज़ किया जाए, डिलाइटेड का यूज़ किया जाए, तो ये वैसे तो पास्ट पार्टिसिपल है, इसके साथ मच ही यूज़ होता है, लेकिन दो वर्ड ऐसे हैं प्लीज्ड और डिलाइटेड जिसके साथ आप मच नहीं यूज़ करेंगे बल्कि इसके साथ आप वेरी यूज़ करेंगे तो ये करेक्ट होगा। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है द वाटर इज़ वेरी हॉट टू ड्रिंक। तो स्टूडेंट ये वेरी जो है ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पे वेरी नहीं बल्कि TOO यूज़ करेंगे। TOO जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। अब इसका मीनिंग हो द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, पानी इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। तो ये आप अगर ठीक करना चाहते हैं तो TOO यूज़ करेंगे। इसी तरह आता है कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो TOO और TOO ये जब भी इकट्ठा यूज़ किया जाता है तो ये नेगेटिव सेंस देता है, तो नेगेटिव सेंस इसके अंदर मौजूद है। ही मेट मी अ ईयर बिफोर। तो स्टूडेंट जब भी बिफोर आता है, बिफोर जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के लिए यूज़ होता है, ये कभी भी पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म के साथ यूज़ नहीं हो सकता। बिफोर की जगह पे हम अगो करेंगे तो ये ठीक होगा, अगो अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये इनकरेक्ट होगा। इसी तरह द साइट इज़ मच इंटरेस्टिंग। तो जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि ING फॉर्म यूज़ की जाती है, इसके साथ आप मच नहीं यूज़ कर सकते बल्कि इसके साथ आप वेरी यूज़ करेंगे। जब भी जो है एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री आ जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाए, तो आप इन दोनों के साथ वेरी यूज़ करेंगे, कभी भी मच यूज़ नहीं करेंगे। मच जो है एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री के साथ या आप पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म के साथ आप यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है ही वेंट फर्दर देन हिज ब्रदर। तो स्टूडेंट फर्दर जो है इसका मतलब होता है मज़ीद, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट जाना है तो इसके मानी ठीक होगा फार्दर। फार्दर का मतलब होता है ज़्यादा दूर। ही वेंट फार्दर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से भी ज़्यादा दूर गया। तो फार्दर यहाँ पे करेक्ट होगा, फर्दर जो है ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ मच वीक इन इंग्लिश। तो अब वीक जो है एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है, तो एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री के साथ मैंने आपको बता दिया कि मच नहीं बल्कि इसके साथ वेरी यूज़ किया जाएगा तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज ये इनकरेक्ट होगा। शी कुड नॉट हेल्प टू गो देयर। तो स्टूडेंट जब भी कुड नॉट हेल्प या कैन नॉट हेल्प यूज़ किया जाता है तो इसके साथ जो है हम इन्फिनेटिव यूज़ नहीं कर सकते बल्कि ING फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गोइंग जो होगा ये करेक्ट होगा, अदरवाइज ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। तो शी कुड नॉट हेल्प गोइंग देयर। इसी तरह कैन नॉट हेल्प आ जाए तो उसके साथ भी आप ING फॉर्म यूज़ करेंगे, कोई और इसकी जगह पे यूज़ नहीं किया जा सकता। आई नो स्विमिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक ये है कि जब भी आई नो आएगा तो हम हाउ टू के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, ING फॉर्म यहाँ पे यूज़ नहीं की जाती। मसलन जब भी कहा जाता है आई नो रीडिंग इनकरेक्ट है, आई नो हाउ टू रीड आएगा तो फिर ये करेक्ट होगा। तो इन सेंटेंसेस को आपने अच्छे से अपने जहन में रखना है ताकि आप जो है किसी किस्म की इंग्लिश को लिखते हुए मिस्टेक ना करें और जब भी रूल्स किसी भी टेस्ट में आपसे पूछे जाएं आप उसका ठीक से आंसर कर सकें। थैंक यू।